गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। हम जानेंगे ग्रामर में चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस का थर्ड काइंड, फ्यूचर टेंस का थर्ड काइंड, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सटर द्वारा और फॉर एग्जाम्पल द्वारा आपको बताएंगे। स्ट्रक्चर है SOP प्लस विल साइन प्लस मी प्लस B3 प्लस माई प्लस OSP प्लस फुल स्टॉप। OSPA प्लस फुल स्टॉप। अब जानेंगे कि SOPA क्या है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। सबसे फर्स्ट में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। सबसे पहला काम यही होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल दोनों में से कोई एक पड़ेगा। प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रीपोजिशन लगेगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। बाई प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम एग्जाम्पल द्वारा समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का राम विल ईट अ मैंगो। उसका पैसिव वॉइस बनेगा। फॉर्मूला से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट खोजेंगे सेंटेंस में। कौन है? अ मैंगो। अ मैंगो क्या है? अ मैंगो क्या है? एक्टिव वॉइस का ओ। एक्टिव वॉइस का वो है जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। बन गया। अ मैंगो लिखा गया। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अ मैंगो वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के लिखा गया। उसके बाद विल और शैल। इस मैंगो के अनुसार विल लगेगा। मैंगो के अनुसार विल लगेगा। उसके बाद बी लिखा गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है? ये वर्ब है। ये वर्ब है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये V1 है। V1 तो V1 का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन। इटेन हो गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगेगा। उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम बन गया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। लास्ट में प्लस स्टॉप, तो प्लस स्टॉप पड़ गया। तो राम विल ईट अ मैंगो का पैसिव वॉइस बन गया। अ मैंगो विल बी ईटेन बाई राम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है एक्टिव वॉइस में शी विल राइट हिंदी। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि एक्टिव वॉइस का ओ। एक्टिव वॉइस का ओ हिंदी वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस का ओ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद
सब्जेक्ट के अनुसार विल, तो सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी के अनुसार विल लग गया, उसके बाद बी लग गया, उसके बाद वर्ब 3, तब वर्ब कौन है राइट, राइट हो गया वर्ब 1। तब वर्ब 1 जो है वह है वर्ब 3 बन गया। वर्ब 1 को हम वर्ब 3 बनाएंगे, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, राइट का रिटेन, राइट रोट रिटेन, राइट का V3 हो गया रिटेन, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद OSPA तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन है सी, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है सी, तो सी बन गया पैसिव वॉइस में हर, सी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हर बन गया। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया शी विल राइट, हिंदी का बन गया पैसिव वॉइस में हिंदी विल बी रिटेन बाई हर। के बाद यहाँ पर नंबर 3 में है एक्टिव वॉइस में आई शैल ईट फ्रूट्स, आई शैल ईट फ्रूट्स, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, एक्टिव वॉइस को के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद अब इसके अनुसार विल लग गया, फ्रूट्स के अनुसार विल लग गया, उसके बाद बी लग गया, बी लिखा गया, उसके बाद वर्ब 3, तब वर्ब कौन है वर्ब 1, ये वर्ब 1 है, तब वर्ब 3 बन गया, ईट का वर्ब 3 ईटेन, ईट का वर्ब 3 ईटेन बन गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है आई, तो आई जो हो गया पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आया, तो आई का ऑब्जेक्ट बन के आया, आई का ऑब्जेक्ट मी जो पैसिव वॉइस में वो बन के आया है। यहाँ पर कह रहा है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, तो आई पैसिव वॉइस में वो बन के आएगा, तो एक्टिव वॉइस का आई, तो आई का सब्जेक्ट मी पैसिव वॉइस में वो बन के आया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया आई शैल ईट फ्रूट्स का बन गया फ्रूट्स विल बी ईटेन बाई मी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 का है एक्टिव वॉइस में ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, तो उसका हो गया। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है फुटबॉल, फुटबॉल पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, अब बन के लिखा गया, तो लिखा गया, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल, तो फुटबॉल के अनुसार विल लग गया, उसके बाद बी लग गया, लिखा गया, उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब कौन है प्ले, वर्ब कौन है प्ले, तो प्ले का वर्ब प्ले है, तो प्ले का वर्ब 3 हो गया प्लेड, प्लेड, तब प्ले भी वर्ब 1 है, वर्ब 1 का वर्ब 3 हो गया प्लेड, मतलब V1 का V3 हो गया प्लेड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद OSPA, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है ही, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में हिम, ही हिम हिज, तो एक्टिव वॉइस का ही का ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में हिम, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया ही विल प्ले फुटबॉल, उसका बन गया फुटबॉल विल बी प्लेड बाई हिम, फुटबॉल विल बी प्लेड बाई हिम। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में है एक्टिव वॉइस में वी शैल सिंग सॉन्ग्स, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट बन के आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल सेल, तो सॉन्ग के अनुसार विल लग गया। उसके बाद विल लग गया, लिखा गया। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब सिंग, वर्ब कौन है, V1 कौन है, सिंग, तो सिंग का वर्ब 3 हो गया। सिंग का वर्ब 3 हो गया सॉन्ग, सिंग साइन सॉन्ग, तो सिंग का वर्ब 3 हो गया सॉन्ग। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, वी, तो वी का हो गया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर अस हो गया, तो वी का पैसिव वॉइस में अस होता है, तो वी का ऑब्जेक्ट अस, तो ऑब्जेक्ट बन गया अस। उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया, तो बन गया वी शैल सिंग सॉन्ग्स का पैसिव वॉइस में बन गया सॉन्ग्स विल बी सung बाई अस। आज हम आपको थर्ड काइंड फ्यूचर टेंस का थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी देंगे कि उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसको फॉर्मूला द्वारा और एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है SOPA प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस OSPA प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब इसका एक्टिव वॉइस तो फॉर्मूला हो गया पैसिव वॉइस बदलने का। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस का उदाहरण एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, या एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल आई शैल हैव रीड अ बुक। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो अ बुक ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। उसके बाद इसके अनुसार विल या शैल देंगे, तो विल लग गया। उसके बाद हैव देंगे तो हैव लग गया। उसके बाद सबके साथ हैव लगेगा। उसके बाद विन लगेगा, हैव के बाद विन, हैव के बाद विन। यहाँ पर विन छूट गया है, यहाँ पर विन प्लस विन प्लस V3 प्लस वाई प्लस OSPA प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हो गया हैव के बाद विन, हैव के बाद विन लग गया। विन के बाद V3, तो रीड का V3 रेड हो गया। उसके बाद बाई लग गया प्रीपोजिशन। तो OSPA, तो आई का ऑब्जेक्ट मी बन गया, जो कि आई सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट मी, तो मी हो गया। उसके बाद OW नहीं है तो फुल स्टॉप पड़ गया, बन गया अ बुक विल हैव बीन रेड बाई मी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है एक्टिव वॉइस का वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका बनेगा क्रिकेट जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बना के लिख दिए। उसके बाद उसके साथ बिल लग गया, उसके बाद हैव लगा, उसके बाद बिन लगा, उसके बाद प्लेड लिखा गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, उसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अस बनेगा, तो अस बना दिए। उसके बाद OW नहीं है तो OW नहीं दिखाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया। उसके बाद बनेगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई अस। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड है शी विल हैव रिटेन लेटर्स। तो इसका बनेगा लेटर्स जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लेटर्स बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद विल, उसके साथ बिन लग गया, उसके बाद हैव लग गया, उसके बाद बिन लग गया। उसके बाद V3 रिटेन लिखा गया, उसके बाद बाई लिखा गया। उसके बाद शी का ऑब्जेक्ट हैव हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप बन गया क्योंकि OW नहीं है, इसलिए बन गया लेटर्स विल हैव बीन रिटेन बाई हर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में है दे विल हैव इटेन फूड। तो
इसका फूड सब्जेक्ट बना के लिख दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख दिए। उसके बाद इसके साथ बिन लग गया, उसके बाद हाई बिन लग गया, उसको बिन लग गया, उसके बाद B3 E10 लग गया, उसके बाद E10 हो गया, उसके बाद बाई लिखा गया, उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट देम बन गया, और अब नहीं है और अब नहीं होगा तो बना प्ले स्टॉप, तो प्ले स्टॉप पड़ गया, प्ले स्टॉप पड़ गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 का है यू विल हैव ड्रिंक मिल्क ड्रंक, यू विल हैव ड्रंक मिल्क, तो उसका पैसे बाद कैसे बनेगा, तो मिल्क ड्रंक वाइन, यू विल हैव ड्रंक वाइन। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया यू विल हैव ड्रंक वाइन। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले वाइन को हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद उसके साथ विल लग गया, उसके बाद हैव लग गया, विल लग गया, उसके बाद ड्रंक लिखा गया B3, उसके बाद बाई लग गया, उसके बाद अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही बनेगा, यू लिखा गया, और अब नहीं है तो अब नहीं बनेगा, नहीं लिखाएगा, लास्ट प्लस स्टॉप पड़ गया, तो बन गया वाइन विल हैव बीन ड्रंक बाई यू। आज हम फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर द्वारा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं, इसको हम यहाँ पर द्वारा समझाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस का, SOPA प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाई प्लस OSPA प्लस फुल स्टॉप। OSPA यहाँ पर PA, इसको P मानेंगे, इसको A मानेंगे। अब SOPA का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहला काम यही होगा। उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद हैव प्लस बिन रहेगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई रहेगा, फिर पोजीशन, के बाद OSPA प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, जब बनेगा प्लस OW रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं, प्लस स्टॉप। अब एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल नंबर 1 का एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आई शैल हैव बीन प्लेइंग अ बॉल। तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले SOPA, तो एक्टिव वॉइस का अ बॉल ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस में लिखेंगे, तो लिख दीजिए। उसके बाद इसके अनुसार सिंगुलर के साथ विल लगता है तो विल लगा दिए, उसके बाद हैव लगेगा, हैव लगा दिए, उसके बाद विल लगेगा, बिन लगा दिए, उसके बाद बीइंग तो बीइंग लिख दिए, उसके बाद वर्ब 3 है तो वर्ब कौन है, तो वर्ब है प्ले का B3 हो गया प्लेड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन रहेगा, उसके बाद OSPA, तो OSPA में क्या होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है आई, तो आई का पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो मी बनेगा, तो मी लिख दिए। उसके बाद OW नहीं है तो OW छोड़ दिए, उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप दे दिए, तो बन गया आई शैल हैव बीन प्लेइंग अ बॉल का पैसिव वॉइस बन गया अ बॉल विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय यू। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है एक्टिव वॉइस में शी विल हैव बीन प्लेइंग ड्रामा। तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ड्रामा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना कर लिखेंगे, तो ड्रामा लिखा गया, सब्जेक्ट बन कर आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल लग गया, उसके बाद हैव लग गया, उसके बाद विल लग गया, उसके बाद बीइंग लग गया, उसके बाद वर्ब 3 तो वर्ब 3 प्ले का प्लेड हो गया, उसके बाद बाई लग गया प्रीपोजिशन, उसके बाद OSPA, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सी है, तो सी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हर बन गया, तो हर लिखा गया। उसके बाद OW नहीं है तो OW नहीं लिखाएगा, लास्ट में प्लस स्टॉप है तो प्लस स्टॉप लिखा गया। उसके बाद बन गया शी विल हैव बीन प्लेइंग ड्रामा का बन गया पैसिव वॉइस में ड्रामा विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है एक्टिव वॉइस में
ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस के इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। इंग्लिश लिखा गया, उसके बाद इंग्लिश के अनुसार इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए विल लग गया, उसके बाद हैव लग गया, उसके बाद बिन लग गया, उसके बाद V3 बीइंग लग गया, बीइंग के बाद V3 तो verb 3 का verb 3 हो गया, रीड का verb 3 हो गया रेड, उसके बाद बाई लग गया प्रीपोजिशन, उसके बाद OSPA तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में हिम लिखा गया, उसके बाद OW नहीं है तो छोड़ देंगे, लास्ट में प्लस स्टॉप देंगे तो प्लस स्टॉप पड़ गया तो बन गया ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश का बन गया इंग्लिश विल हैव बीन बीइंग रेड बाय हिम। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में है एक्टिव वॉइस में दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स। अब एक्टिव वॉइस का बुक्स पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आया तो सब्जेक्ट बना दिए तो लिख दिए बुक्स, उसके बाद बुक्स के अनुसार प्लूरल में बिन रहेगा तो बिन लगा दिए, उसके बाद हैव लिख दिए, उसके बाद बिन तो बिन लिख दिए, उसके बाद बीइंग तो बीइंग लिख दिए, उसके बाद verb 3 तो रीड का verb 3 रेड हो गया, उसके बाद बाई लग गया प्रीपोजिशन, उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है तो दे है तो दे का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा देम तो देम हो गया, उसके बाद OW नहीं है तो वो छोड़ देंगे, लास्ट में प्लस स्टॉप है तो प्लस स्टॉप देंगे, प्लस स्टॉप पड़ गया तो बन गया दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स का बन गया बुक्स विल हैव बीन बीइंग रेड बाय देम। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 का है एक्टिव वॉइस में वी शैल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। तब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है सॉन्ग तो सॉन्ग्स पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आ गया तो सॉन्ग लिखा गया, उसके बाद सॉन्ग्स के साथ विल लग गया क्योंकि प्लूरल है इसलिए विल लग गया, उसके बाद यहाँ से हैव लग गया, उसके बाद विन लग गया, उसके बाद बीइंग लग गया, तो उसके बाद verb 3 तो सिंग का verb 3 सॉन्ग होता है सॉन्ग लिखा गया, उसके बाद OSPA तो यहाँ पर सॉन्ग लिखा गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद OSPA तो OS एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर वी है तो वी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अस बनेगा, अस बना दिए अस लिख दिए, उसके बाद OW नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे तो फुल स्टॉप है फुल स्टॉप देंगे तो बन गया वी शैल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स का बन गया सॉन्ग्स विल हैव बीन बीइंग सॉन्ग बाय अस। इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए आपको 5 एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया गया या समझा दिए। तो ये हम किसी भी सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम फार्मूला का यूज करके हम इजी वे में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर जितना भी होगा उतना शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसको हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट करना मत भूलिए और वीडियो आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।